हर हर महादेव। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। सावन का जो आखिरी सोमवार है और मंदिरों में भक्तों का सैलाब उमड़ा है। बता दें आपको, आखिरी सोमवार को मंदिरों में जलाभिषेक के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ी है। हर हर महादेव से शिवालय गूंज रहा है। भक्तों की भीड़ को लेकर के विशेष इंतजाम किए गए हैं। सावन का सोमवार, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस वक्त लगातार शिवालयों में जय जयकारे लग रहे हैं। महादेव के जयकारे के साथ बम बम भोले, हर हर महादेव के जयकारे के साथ महासैलाब उमड़ा है। सावन के इस पावन महीने में इस वक्त लगातार भक्तों की श्रृंखला देखी जा रही है। सुबह से ही, भोर 3 बजे से ही कांवड़ियों की ये पंक्तियां लगी हुई हैं। लगातार मंदिरों में भक्तों का सैलाब उमड़ा है। आखिरी सोमवार को मंदिरों में जलाभिषेक के लिए इस वक्त लोग उमड़े हैं। सावन के चौथे सोमवार को ओम नमः शिवाय के साथ जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक करने भक्त पहुंच रहे हैं। और काशी विश्वनाथ हो या फिर उज्जैन महाकालेश्वर, हर जगह आस्था के साथ इस वक्त भक्त पहुंच रहे हैं। दूर दूर से क्षेत्र से, विभिन्न राज्यों से भी काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए भगवान भोलेनाथ के शिवालय पहुंच रहे हैं भक्त। इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्पष्ट निर्देश के बाद सुरक्षा के चाक चौबंद भी नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के तमाम शिवालयों में बारिश के बावजूद भी कई किलोमीटर लंबी लाइनें भक्तों की लग रही हैं। और काशी में तो भक्तों की 5 किलोमीटर लंबी कतारें लगी हैं। सावन के आखिरी सोमवार पर कांवड़ियों की भीड़ ऐसी मानिए कि आस्था सबसे ऊपर है। आज सावन का आखिरी सोमवार है और इस आखिरी सोमवार को देखते हुए काशी विश्वनाथ में रात से ही भक्तों की कतारें लग गई। सुबह करीब 5 किलोमीटर लंबी लाइन लगी। यहाँ पर मंगला आरती में बाबा विश्वनाथ का यहाँ पर विशेष श्रृंगार किया गया। ये देखिए, आपको दिखा दें 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। राजधानी दिल्ली की तस्वीर है जहां पर श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है। भक्त सुबह से ही बाबा भोलेनाथ के भक्त जो पहुंच रहे हैं शिवालय में। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से तस्वीरें हैं। महाराष्ट्र के मुंबई की तस्वीर आप देखिए। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में जहाँ पर स्वयंभू काशी विश्वनाथ विराजित है। अयोध्या की तस्वीर जहाँ पर भक्तों की भीड़ आप देखिए। इतनी भीड़ है, सैकड़ों की भीड़, हजारों लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और ये दिखाता है कि किस तरीके से आस्था इस वक्त यहाँ पर उमड़ पड़ा है। आस्था का सैलाब उमड़ा है। वाराणसी में तो बाबा विश्वनाथ को जल चढ़ाने के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें सुबह से ही लगी हुई हैं। 5 किलोमीटर लंबी कतार लगी और बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने लोग पहुंच रहे हैं। वहीं कन्नौज से बड़ी खबर इस बीच आ रही है। सावन के आखिरी सोमवार के स्नान को लेकर के प्रशासन अलर्ट है। डीएम और एसपी ने देर रात मेहंदी घाट का निरीक्षण किया है। कंट्रोल रूम पहुंचकर सीसीटीवी कैमरों का चेक किया गया है। आपात स्थिति से निपटने के लिए सख्त निर्देश भी दिए गए। गोताखोर, फ्लड, पीएसी और पुलिस फोर्स को निर्देश दिया गया है। कांवड़ियों के ठहरने और पार्किंग की भी निरीक्षण की व्यवस्था है। कांवड़ मार्ग पर भारी वाहनों का प्रवेश बंद किया गया है। कन्नौज में कांवड़ मार्ग पर भारी वाहनों का प्रवेश बंद किया गया है। बता रहे हैं आपको, सावन के आखिरी सोमवार के स्नान को लेकर के अलर्ट मोड पर इस वक्त प्रशासन है। कन्नौज से बड़ी खबर है। डीएम और एसपी ने देर रात मेहंदी घाट का निरीक्षण किया। कंट्रोल रूम पहुंचकर सीसीटीवी कैमरों को चेक किया गया है। आपात स्थिति से निपटने के लिए सख्त निर्देश दिए गए हैं। गोताखोर, फ्लड, पीएसी और पुलिस फोर्स को निर्देश दिया गया है। कन्नौज से खबर आपको बता रहे हैं, कांवड़ मार्ग पर भारी वाहनों का प्रवेश बंद कर दिया गया है। सावन का आज अंतिम सोमवार है और बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में आस्था का सैलाब उमड़ा पड़ा है। और श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में लाखों श्रद्धालु बाबा के दर्शन और जलाभिषेक के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन इधर गंगा के बढ़ते जलस्तर ने प्रशासन की चिंताएं बढ़ा दी हैं। गंगा खतरे के निशान के ऊपर बह रही है और घाटों पर स्नान के लिए बेहद कम जगह हो गई है।
दशाश्वमेध घाट समेत प्रमुख घाटों पर जल पुलिस और एनडीआरएफ की टीमें तैनात हैं और लगातार अनाउंसमेंट के जरिए श्रद्धालुओं को गहरे पानी में जाने से रोका जा रहा है। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। जो हमें मां गंगा का जल अब सीढ़ियों को लांघ चुकी है। तस्वीर आप देखिए, दशाश्वमेध घाट है और सीढ़ियां पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है। जो दुकानें हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, जो दुकानें हैं वो पूरी तरीके से डूब चुके हैं। आज सावन का सोमवार है, आखिरी सोमवार है। चूंकि प्रशासन के कंधों पे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, क्योंकि बाढ़ की विभीषिका भी है, श्रद्धालुओं की आस्था भी है। हमारे साथ दशाश्वमेध सर्कल के एसीपी डॉक्टर अतुल अंजान त्रिपाठी जी हैं। सर, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी हो जाती है सावन का सोमवार और मां गंगा की जो जलस्तर इस तरीके से बढ़ रहा है, इसको सावन के अंतिम सोमवार में लाखों की संख्या में श्रद्धालु लगातार बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आ रहे हैं। जो हमारा ये दशाश्वमेध घाट और शीतला घाट ये सबसे इम्पोर्टेंट घाट है, जहाँ पे लगातार लोग स्नान करना चाह रहे हैं। गंगा का जल स्तर काफ़ी बढ़ा हुआ है, वार्निंग लेवल पर है। इसके लिए लगातार हम लोग पीए सिस्टम से अनाउंस भी कर रहे हैं। साथ साथ में सुरक्षा के दृष्टिगत एनडीआरएफ, फ्लड कंपनी और जल पुलिस का भी डिप्लॉयमेंट किया गया है। साथ साथ में जो हमारी सिविल पुलिस है और आरएफ भी लगातार मुस्तैद है कि किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय स्थिति ना उत्पन्न हो। लगातार जल बढ़ रहा है और जो स्नानार्थी हैं कल तक नीचे थे, आज ऊपर हैं, तो लोगों को किस तरीके से सुझाव दिया जा रहा है, चूंकि गहरा पानी भी है आगे और लगातार स्तर बढ़ रहा है? लोगों को लगातार जो है पीए सिस्टम से बताया जा रहा है कि गंगा का जल स्तर काफ़ी बढ़ चुका है। उनसे अनुरोध भी किया जा रहा है और लगातार उनको बताया जा रहा है कि इस पॉइंट के आगे ना जाए जहां की हमारी बैरिकेटिंग हो रखी है। हम एनडीआरएफ वाले भी लगातार अनाउंस कर रहे हैं और हम लोग धीरे धीरे कंपोनेंट में छोड़ रहे हैं ताकि अचानक प्रेशर घाट पे ना पड़े। देखिए, दशाश्वमेध घाट का ये दृश्य है, तस्वीर एक बार और हम दिखा देंगे। जो सावन का सोमवार है, चूंकि अंतिम सोमवार है, इसलिए जो श्रद्धालु है, जो कांवड़िया है, वो घाट पे पहुंच चुके हैं। लेकिन मां गंगा का ये रौद्र रूप भी देखने को मिल रहा है। कल तक जहां सीढ़ियां थी वो सीढ़ियां जलमग्न हो चुकी हैं। अब सीढ़ियों के साथ साथ अब रिहायशी इलाके जो है उनमें मां गंगा का प्रवेश हो चुका है। जो डेंजर लेवल है, डेंजर लेवल से ऊपर मां गंगा का जल बढ़ रहा है, तो घाट किनारे रहने वाले लोगों की खास मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। आकाश यादव, इंडिया न्यूज। तो देखिए, सावन का चौथा सोमवार है और आखिरी सोमवार के दिन भक्तों का ये सैलाब उमड़ पड़ा है, क्योंकि भक्त भगवान भोलेनाथ के इस सावन के पावन महीने में अंतिम बार ऊर्जा महसूस करना चाहते हैं, वो दर्शन करना चाहते हैं और इसीलिए इस वक्त सुरक्षा के भी चाक चौबंद है। आप देखिए, गंगा इस वक्त तूफान पर रहे और गंगा आरती का समय बदला गया है, घाट का स्थान भी बदला गया है जहाँ पर आरती होती है और सड़कों तक इस वक्त काशी में पानी गंगा के इस वक्त नजर आ रही हैं। आप देखिए, गंगा घाट में विकराल रूप धारण किए हुए हैं गंगा और जलस्तर लगातार खतरे के निशान के ऊपर बहती हुई और इस वक्त श्रद्धालुओं को आप देखिए कहाँ इस वक्त कैसे श्रद्धालु गंगा में स्नान करते हुए, डुबकी लगाते हुए, आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। सावन के इस सोमवार के दिन भक्तों का तांता वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में भी लगा हुआ है। वहीं सावन के चौथे सोमवार पर छोटी काशी कही जाने वाली गोला गोकर्णनाथ में आस्था अपनी चरम पर है। लाखों शिव भक्त और कांवड़िए भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए कतारों में खड़े हैं और इसी आस्था के बीच एक अनोखी भक्ति देखने को मिली। शाहजहांपुर के अंकुश यादव, जो फर्रुखाबाद से किलो पर लेट करके जल लेकर के निकले और करीब 1 महीने की कठिन यात्रा के बाद आज गोला गोकर्णनाथ मंदिर पहुंचे हैं। उनका एक ही संकल्प है, भोलेनाथ उनकी मनोकामना पूरी करें और गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए। उनकी तपस्या, समर्पण और संकल्प हर किसी को भावुक कर रही। तो एक अनोखी भक्ति आप देखिए, बम बम भोले के जयकार के साथ इस वक्त जैसे ये शिव निराले हैं और वैसे उनके भक्त इस वक्त निराले अंदाज में बाबा भोलेनाथ के पास पहुंच रहे हैं, उनके मंदिर प्रांगण में पहुंच रहे हैं कठिन परिश्रम से। आप देख रहे हैं ये तस्वीरें अपने आप में ही भक्ति की, आस्था के परिश्रम को दर्शा
सावन का चौथा सोमवार है। ऐसे में कांवड़िया शिवभक्त भोले बाबा छोटी काशी के दर्शन करने के लिए दूर दूर से कांवड़ लेकर आ रहे हैं। आप पीछे हमारे देख सकते हैं कि ये भोले बाबा हैं जो एक अनोखी कांवड़ लेकर के फर्रुखाबाद से चले हुए हैं। यह लगभग 100 से ऊपर कई किलोमीटर है, जिस पर ये कील की एक बना रखी है, उस पर ये भोले बाबा और कांवड़ लेकर के श्रद्धालु गोला गोकर्णनाथ मंदिर पहुंचे हैं और साथ में जल भी है इनके, जो जल लेकर के ये लगातार एक दिन में लगभग 5 से 6 किलोमीटर ही चल पाते हैं। और ऐसे में बड़ी मेहनत करके ये गोला गोकर्णनाथ छोटी काशी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर कितने दिन से यह यात्रा कर रहे हैं। भैया क्या नाम है आपका? अंशुल यादव। अंशुल यादव, कहाँ से आए हैं आप? हम शहजानपुर फर्रुखाबाद से जल भर के लेके आए। फर्रुखाबाद से जल भर के लेके आए। कब चले थे वहाँ से? वहाँ से हम चले थे 5 तारीख को घर से निकले थे, 6 तारीख को जल भरा था मैं। 6 तारीख को। आज कितनी तारीख है? आज तारीख तो मुझे 4 तारीख है। 4 है। 4 तारीख है, मतलब पिछली 6 तारीख को चले थे। 1 महीना लग गया आपको यहाँ हाँ। गोला आते हैं। जी जी। तो काहे पे बैठ के आए हैं? चल के आए हैं? किलो पे चल के आए हैं। जी, किलो की क्या सैया बना रखी मनोकामना है। है भगवान से? मनोकामना करके आप आए हैं। मनोकामना मेरी ये है कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए और हिंदू राष्ट्र बने। हिंदू राष्ट्र भक्तों के लिए कहेंगे गौ माता की हत्या होती, हिंदू भाई सारे जागे रोकें, गौ माता की हत्या ना हो। क्या नाम हो जी। मतलब अब दर्शन आज ही करेंगे? जी। कितने दिन, एक दिन में कितने किलोमीटर लगभग चलते होंगे एक आप? दिन में का कोई टारगेट नहीं, स्वास्थ्य के ऊपर रहता है। अगर स्वास्थ्य गड़बड़ होता है तो 3 भी चल लेते, 4 भी, कभी कभी 6-7 भी कर लेते हैं रात दिन चल के। और कभी कभी ऐसा होता है कि बिल्कुल नहीं चल पाते, कभी कभी 1-2 किलोमीटर चल पाते हैं। 1-2 किलोमीटर चल पाते जी। हैं। तो ये अंशुल यादव जी हैं जो फर्रुखाबाद से कांवड़ लेकर के गोला गोकर्णनाथ छोटी काशी के लिए निकले थे, जो किलो पर लेट करके गोला गोकर्णनाथ छोटी काशी पहुंचे हैं। और इनकी मनोकामना है कि गौ माता को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए और गौ माता की रक्षा। अलीगढ़ से बड़ी खबर इस बीच आ रही है। शराब के